पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी, जब कोई न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करता है, ठीक है, तो दो तरह के रिस्पॉन्सेस दे सकता है, ईपीएसपी एक्साइटेटरी और आईपीएसपी इनहिबिटरी। ठीक है, अब जो एक्साइटेटरी होता है वो क्या कर सकता है, वो क्या एक्टिविटी प्रोड्यूस कर सकता है हमारे दूसरे वाले पोस्ट जंक्शनल ऑर्गन्स में, पोस्ट जंक्शनल टिश्यूज़ में। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का हमारा ऑर्गन या कौन सा टाइप का टिश्यू प्रेजेंट है। अगर वो एक न्यूरॉन है तो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा, ईपीएसपी के केस में, एक्साइटेड केस में ओनली। ठीक है, अगर वो न्यूरॉन है तो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा आगे। अगर वो मसल है तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। अगर वो ग्लैंड है तो उसमें सीक्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ग्लैंड सीक्रेशन का काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आईपीएसपी होता है तो न्यूरॉन हो चाहे मसल हो चाहे ग्लैंड हो, इनमें नो चेंजेस होंगे इन तीनों में, क्योंकि आईपीएसपी का क्या काम होता है, इनहिबिटरी। ये इनहिबिटरी का काम करता है, मतलब इनहिबिट कर देगा सब प्रोसेस को। इसके बाद जो अगला है टॉपिक है वो हमारा टर्मिनेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी भी शो कर दी। अब वो जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ उसका टर्मिनेशन कैसे होगा। देखो, टर्मिनेशन 3 तरीके से हो सकता है। पहला कि न्यूरोट्रांसमीटर डिस्ट्रॉय हो जाए, विल डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जैसा होता है हमारा एसिटाइल कोलिन के केस में। अब एसिटाइल कोलिन के केस में क्या होता है, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे ACHE, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेसेस। ठीक है, ये एंजाइम क्या करते हैं, ये इनको जो एसिटाइल कोलिन होता है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन ब्रेक डाउन हो जाता है। दूसरा क्या हो सकता है, रीअपटेक बाय न्यूरॉन, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किया था उसे वही न्यूरॉन वापस ले ले, जो होता है जैसे ये होता है इन न्यूरोट्रांसमीटर केसेस में, जैसे डोपामीन के केस में, नोरेफिनेफ्रिन के या सेरोटोनिन के केस में। यहाँ पे मैंने स्पेशल आयन चैनल के गेट्स भी दे रखे हैं जिनके थ्रू ये वापस ले लिए जाते हैं उसी न्यूरॉन से जो इनको सीक्रेट करता है। ठीक है, जैसे डोपामीन का डेट होता है, ठीक है, नोरेफिनेफ्रिन का नेट होता है और सेरोटोनिन का सर्ट होता है। तीसरा जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किए जाते हैं इन्हें पार्शली टेकन बाय ग्लाइल सेल्स, मतलब कि हाफ तो ये वापस भी आ जाएं और हाफ इनको कोई और सेल ले लें। कौन से और कोई सेल हो सकते हैं, जैसे ग्लाइल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये किस केस में होता है, ये होता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर केस में, जैसे गावा होता है हमारा। गावा में क्या होता है कि गावा रिलीज़ होने के बाद ग्लाइल सेल्स भी गावा को ले लेते हैं और हाफ गावा वापस भी आ जाता है। तो ये तो हमारा टर्मिनेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स किस किस तरीके से हो सकता है।